यजीद, जिसने नवासाए रसूल को कत्ल करवा दिया, वो सोचता था कि जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैत करेंगे और उसके सामने झुकेंगे। कोई भी हुसैन के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफे और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यजीद की दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यूं यजीद के खिलाफ बगावत होना शुरू हुई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने हुसैन के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीने पर हमला करवाया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ रुकी रही और मक्के से भी बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवाया और खाना काबा को आग लगवा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता था। इन सब संगीन गुनाहों की सजा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन उसे इस दुनिया में भी अज़ियतनाक सजाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के अलावा और कुछ हासिल ना हुआ। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। वो जितना भी पानी पीता था उसकी प्यास नहीं मिटती थी और जब वो प्यास की शिद्दत से पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जला देता था। वहाँ के हकीम परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी है कि तुम्हारी आंतड़ियाँ सड़ चुकी हैं और तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है और जल रहा है। इस दर्द के तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी ये तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए थे और कहते थे कि ये अजाब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे ताकि ये ज्यादातर नशे में रहे और उसे दर्द की तकलीफ महसूस ना हो। और हकीम उसे शिकार करने को भी कहते थे कि इसका ज्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नजर एक हिरन पर पड़ी और ये सब उसके पीछे गए। अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नजर पड़ गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान रेगिस्तान पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया था। यजीद को वहाँ भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वहाँ प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुँचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो यजीद ने बताया कि मैं यजीद इब्न मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स बहुत रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम वही यजीद हो जिसने नवासाए रसूल हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया था। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद उस वक्त ही मर गया। उसी चीख से यजीद का घोड़ा भी खौफ से भागने लगा। यजीद का पाँव उसी घोड़े की रकाब में फंसा था और यजीद की लाश को घसीटता हुआ पूरे रेगिस्तान से जंगल में पहुँचाया और वहाँ भी उस मलऊन की लाश को जमीन से रगड़ता और पत्थरों से टकराता जा रहा था, जिसकी वजह से यजीद की लाश के टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए और सिर्फ उसका पाँव जो घोड़े की रकाब में फंसा था उसे उसके साथियों तक पहुंचाया, जिसे उन्होंने घोड़े की रकाब से निकालकर बाद में दफना दिया। इस तरह से दर्दनाक अजाबों और बीमारियों की तकलीफों से गुजरते यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। आज भी आप जो यजीद की कब्र देखते हैं उसमें यजीद का लाश नहीं है, उसमें सिर्फ वो पाँव दफन है जो उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था।